मॉक टेस्ट को लेकर काफी डाउट्स आते हैं कि कौन सा मॉक्स लेना बेस्ट रहेगा। देखो कई मॉक्स होते हैं जो एग्जाम के लेवल के ऊपर होते हैं, कई एग्जाम लेवल के नीचे होते हैं। आपको एग्जाम रेलिवेंट प्रिपेयर करना है, एग्जाम जैसा आता है उस लेवल का, और थोड़ा सा अप लेवल का भी प्रिपेयर करना है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम का कोई सेक्शन टफ आ जाए तो आप उसको मैनेज कर सको। टेस्ट को लेकर सबसे ज्यादा डाउट्स आते हैं कि कौन सा लेना बेटर रहेगा। मैंने आपको बताया कि आप 2 से 3 मॉक टेस्ट लेकर रखो। एटलीस्ट आपके पास 3 ब्रांड्स होने चाहिए जिन्हें आप शफल कर करके लगाओ, कभी एक उसका लगा लिया, कभी एक उसका लगा लिया, तो आप यूज टू नहीं होते उसके इंटरफेस से एंड आपके पास एक चेंज रहता है। तो एज यू नो कि लास्ट ईयर मैंने पूरा एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन किया है और उसके साथ मैं आरआरबी पीओ दी हूँ और आरआरबी पीओ मेरा क्लियर हुआ है। तो मैंने जो आरआरबी पीओ के लिए किया है वो सिर्फ और सिर्फ मॉक्स लगाए हैं, क्योंकि मेरी सीजीएल की प्रिपरेशन चल रही थी, मैं उसको प्रायोरिटाइज की थी। एंड यहाँ पे आरआरबी का जो था मेरा सिर्फ मॉक्स के थ्रू ही डिपेंड था और मॉक्स के थ्रू ही मेरा एग्जाम क्लियर हुआ है, बीट कंप्यूटर बीट एनी सेक्शन, मैंने मॉक से ही किया है। सबसे ज्यादा जो मॉक मैंने यूज किया है वो स्मार्टकिडा का यूज किया है जेन्युइनली, क्योंकि उसका अगर आप लेवल देखोगे, कुछ आपको एग्जाम लेवल भी मिलेगा, उसमें लिखा होता है एग्जाम पैटर्न बेस्ड है या एग्जाम के अप लेवल का है। तो कुछ मैंने एग्जाम पैटर्न बेस्ड लगाए थे और कुछ एग्जाम के अप लेवल के भी लगाए। क्वांट, रीजनिंग और इवन इंग्लिश वाले जो पोर्शंस है, यहाँ पे कभी कभी एग्जामिनर अगर टफ लेवल पे पेपर सेट कर दे तो आपको उसको डील करना आना चाहिए। कभी कभी आप इंग्लिश के हैवी वर्ड्स देकर घबरा जाते हो, तो ये वाली चीज स्मार्टकिडा ने मेरी काफी हेल्प की। तो मैंने एक तो स्मार्टकिडा का मॉक्स काफी यूज किया था। सेकंड जो है मैंने यूज किया वो टेक्स्ट बुक के मॉक्स काफी यूज किए। देखो एक टाइम होता था जहाँ पे टेक्स्ट बुक के मॉक का लेवल काफी नीचे होता था एग्जाम के, लेकिन अब आप उसको एग्जाम रेलिवेंट बोल सकते हो, क्योंकि गाइडली के मॉक्स बहुत से एस्पिरेंट्स को टफ लगते हैं, काफी अनडुएबल साइड पे लगते हैं। कुछ स्टार्टिंग के इजी है लेकिन उसके बाद उसका लेवल बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ जाता है और एकदम ज्यादा टफ भी आप लगाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं डाउन होता है। तो द पॉइंट इज कि मैंने गाइडली के जगह इस बार टेक्स्ट बुक के मॉक्स काफी लगाए थे और स्मार्टकिडा के बाद जो मुझे हेल्प किया है वो टेक्स्ट बुक के मॉक्स ही हेल्प किए हैं। एंड यस, जो थर्ड में मुझे हेल्प किया है वो गाइडली के पीडीएफ बंडल हेल्प किया है। जो मेरे को प्रैक्टिस करनी होती थी, जो सेक्शन मेरा छूट गया या जिस दिन मैं मॉक नहीं लगा पाई उस दिन मैं पीडीएफ बंडल के थ्रू प्रैक्टिस कर लेती थी। तो ये सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी हमेशा से रिकमेंड करती आई हूँ कि आप ये सब यूज करो। इसके अलावा अगर आपने कुछ और परचेज करा है, जैसे प्रैक्टिस मॉक हो गया, ऑलिव बोर्ड हो गया, तो ये वाले भी सही है, ये वाले सही रहेंगे, बट मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ आप स्मार्टकिडा का एटलीस्ट रख सकते हो, क्योंकि वहां पे ना मेरे को मॉक्स के साथ साथ करंट अफेयर्स के लिए उसका मॉक ड्रिल भी बहुत हेल्प किया था। तो एक वो ऑल इन वन पैकेज टाइप का कॉन्सेप्ट आपको सिर्फ एक बार क्लियर करना रहता है। अगर आपको लग रहा है, आपको ये ट्यूशन है कि मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, प्री मेन सब मुझे समझ में आता है, सारे सब्जेक्ट सारे टॉपिक्स, जो सिर्फ आप मॉक्स में फोकस करो। ट्रस्ट मी, मैं सिर्फ मॉक्स की हूँ, मॉक्स को एनालाइज की हूँ, जो गलती हो रही है उतना देखी हूँ और उसी से मेरा एग्जाम निकल गया। कंप्यूटर भी मैं मॉक्स के क्विज़ेस लगा के उसको एनालाइज करके उसके भरोसे मेरे कंप्यूटर में आई थिंक 16 कुछ मार्क्स आए हैं। अगर आपको इस बार एग्जाम टारगेट करना है आप इन ब्रांड्स के साथ जा सकते हो। एंड फॉर मोर सच वीडियोस आपको ये चैनल सब्सक्राइब